तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास मेरी तरह अपना कैपिटल बहुत कम होगा, है ना। मतलब मेरे पास अभी है 30,000। तो क्या इससे ट्रेड कर सकते हैं? क्या 30,000 को हम ग्रो कर सकते हैं, इससे आगे बढ़ सकते हैं स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में या फॉरेक्स मार्केट में? तो वही चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे अपने कैपिटल को मैनेज कर रहा हूँ। तो जब मैंने जॉब छोड़ी और क्या बोलते हैं, जितना भी मेरे पास पैसा इकट्ठा हुआ, तो सबसे पहले तो ये सेटअप लगाया जो आप पीछे देख रहे हो। दो स्क्रीन है, एक पीसी है। और इसके बाद मेरे पास 30,000 बचा था, ठीक है। तो 30,000 के अंदर मुझे अब ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव करना था। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, निफ्टी ऑप्शंस के अंदर, तो उसमें अगर मैं एक लॉट भी लेता तो कितना, करीब करीब 15 से 20 हज़ार लग जाता है एक लॉट के अंदर। तो वो फिर क्या है ना, एक बार में पूरा कैपिटल लग गया, वो वो आप नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको एक लॉट के अंदर निफ्टी में काम करना है, 15 से 20 हज़ार एक बार में लग रहा है, तो मिनिमम 1 लाख आपको चाहिए, क्योंकि बैकअप फिर आपको चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट पूरा एक लॉट लेता हूँ तो मेरा पूरा लगभग कैपिटल लग रहा है। अब 30,000 में क्या होगा, ठीक है। और अगर उसमें से 10% भी लॉस हो गया तो सीधा 3,000 जाएगा। ऐसे अगर 2-3 लॉस लग गए तो कैपिटल ख़त्म हो जाता है। तो यही सारे रिटेलर्स के साथ होता है कि छोटा कैपिटल होता है ना, और फिर हम ऑप्शंस के अंदर करते हैं। प्लस ऑप्शंस में 3 4 5 लॉस लगते हैं, तो फिर क्या होता है ना, वो बंदा फिर लॉस में चला जाता है, फिर वो ट्रेडिंग करता है और वैसे करके कैपिटल ख़त्म हो जाता है। तब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका एक ही सोल्यूशन है, लास्ट एंड ओनली फंडेड अकाउंट्स। तो मैं फंडेड अकाउंट में कर रहा हूँ, ब्लूबेरी फंडेड के अंदर। और मैंने एक अकाउंट खरीदा सबसे छोटा वाला, $5,000 का। और उसके लिए मुझे 2,800 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ी, जो कि बहुत सही है। और ऐसे में मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है कि अगर मैं 2,800 रुपये दे करके $5,000 का अकाउंट खरीदता हूँ, देन उसको मैं धीरे धीरे ग्रो करता हूँ। मेरे पास अनलिमिटेड टाइम है, ठीक है। और इसमें पर डे रिस्क मैं $250 तक ले सकता हूँ। $250 से अगर मैंने ज़्यादा लॉस किया, देन अकाउंट क्या बोलते हैं, ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। अकाउंट वो है ना, बंद कर देंगे, फिर दूसरा खरीदना पड़ता है। तो मैं पर डे कितना लॉस लेता हूँ, तो पर डे मेरा मैक्सिमम $15 से $20 जाता है, समझ रहे हो। तो मतलब $20 में अगर रोज का रिस्क ले रहा हूँ लगातार, अगर मैं 10 दिन तक लॉस करता हूँ, देन मेरा लॉस होगा $200, ठीक है। तो भी डेली लॉस लिमिट हिट नहीं होगी। प्लस ओवरऑल लॉस हम कितना कर सकते हैं, तो इसमें ओवरऑल लॉस लिमिट है $500 की। तो $500 की लिमिट हिट करने के लिए मेरे को बहुत लंबे टाइम तक लॉस करना पड़ेगा, जो कि नहीं होगा, ठीक है। तो वही वही फ़ायदा होता है फंडेड अकाउंट में। आप अपनी पोजीशन, अपनी क्वांटिटी, अपनी माइंडसेट, अपनी साइकोलॉजी को आप समझ सकते हो धीरे धीरे, छोटी क्वांटिटी के अंदर। फंडेड में बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि अगर आपने एक बार भी पे आउट नहीं निकाला है, देन आपको वो सीखना पड़ेगा कि पहले प्रॉफिट कैसे बनता है, देन फिर आप धीरे धीरे स्केल अप करते हो। और एक और क्या फ़ायदा है कि इसमें जाएगा तो कितना जाएगा, $2,800 मेरा जाएगा, ठीक है। बट इसके अंदर मैं जितना प्रॉफिट बनाऊंगा, $500, $1,000, $1,500, जितना प्रॉफिट मैक्सिमम है, लॉस लिमिट मेरी $2,800। देन अगर मैं प्रॉफिट करता हूँ तो 50,000 भी कर सकता हूँ, है ना, 1 लाख भी कर सकता हूँ। तो इसमें प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है। बस यही चीज़ थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया कि इसमें मतलब अपना 2,800 जाएगा और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, जितना हम बनाएंगे उतना आएगा। अब इसमें प्रॉफिट शेयर कितना मिलता है, तो ब्लूबेरी फंडेड के अंदर मुझे मिलता है अभी 80%, ठीक है। अभी तक मैंने एक भी अकाउंट पास नहीं किया, मेरा फर्स्ट अकाउंट है। और इसको मैंने ख़रीदा था दिसंबर एंड के अंदर, 25 दिसंबर आई थिंक वो डेट थी, क्रिसमस के दिन मैंने, ऑफ़र था। तो सस्ता मिल रहा था। अभी भी आई थिंक ऑफ़र चलते रहते, तो $2,800 में मेरे को ये अकाउंट एक मिल गया था। देन मैंने इसको ख़रीदा और अभी तक मैं इसको चला रहा हूँ धीरे धीरे करके। मेरे को इसमें पास करना, बहुत सारी चीज़ें मेरे को देखनी थी, स्ट्रेटजी को लाइव टेस्ट करना था, लाइव लॉस देखने थे, अपनी पोजीशन को कैसे मैनेज करने, कितनी क्वांटिटी लेनी है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके अंदर हम क्रिप्टो में ट्रेड करो या करेंसी में करो या किस में करो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है इसमें भी। तो वो सारे मेरे को सिलेक्ट करने थे। देन मेरे को बैक टेस्ट और फ्रंट टेस्ट करके पूरा डेटा इकट्ठा करना था कि अब किस स्ट्रेटजी पे चलूँ। मेरी स्ट्रेटजी महीने में कितने ट्रेड मिलते हैं, पर डे कितने ट्रेड मिलते हैं, कितने प्रॉफिट में जाते हैं, कितने लॉस में जाते हैं। तो ऐसा करके आप बहुत सारी चीज़ों को आप लाइव देखते हो। एक छोटा फंडेड अकाउंट खरीदो, उसको ग्रो करने में पूरी ताकत लगाओ, ठीक है। तो आपका, अगर आप एफर्ट पूरे देते हो ना, देन पास हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है ना, आप रिस्क फ्री आप काम कर रहे हो, है ना। और प्लस आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फंडेड अकाउंट में क्या है, एक आप लाइव अपने खुद के पैसों से करोगे ना, तो उसमें क्या लॉस होता है तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हो, फिर आपको कैपिटल का जुगाड़ करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब 30,000 मेरे पास अकाउंट है, ठीक है, 30,000 कैपिटल है। देन मैं कितने अकाउंट खरीद सकता हूँ? अगर बाई चांस ये अकाउंट ब्रीच हो जाता है, अगर मान लो कि कोई न्यूज़ आ गई, मेरे अपोजिट में कैंडल आ गई एंड गलती से
क्वांटिटी भी ज़्यादा ले ली और क्या बोलते हैं अकाउंट वाइप आउट हो गया, ठीक है। तो भी मेरा कितना जाएगा 2800, अब 30,000 में से 2800 गया, ठीक है। तब भी मैं ऐसे ऐसे 9 और अकाउंट लगातार खरीद सकता हूँ, ये सबसे बेस्ट चीज़ है, ठीक है। तो मतलब एक ज़्यादा से ज़्यादा मैं कितने ब्रीच कर लूँगा अभी तक, तो मतलब इस अकाउंट को मेरे को खरीदे हुए दिसंबर में खरीदा है, अभी मार्च चल रहा है, आज 18 तारीख, 18 मार्च है, मतलब जनवरी फरवरी और ये मार्च चल रहा है, तो 2.5 महीने हो गए, अभी तक मैंने पास नहीं किया, बट लॉस लिमिट भी हिट नहीं हुई। तो ये सबसे मेन चीज़ होती है कि आप अपना कैपिटल बचाने में अगर कामयाब रहते हो देन ट्रेडर तो बन ही जाओगे। बस आपको अपने रिस्क को मैनेज करके चलना होता है, अपने रिस्क के ऊपर फोकस करना होता है। प्लस फंडेड अकाउंट में क्या अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, आप जितना ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो वो आपके ऊपर है, बस लॉस लिमिट हिट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो वही है कि हम रिस्क मैनेज करके चलते हैं, अपनी पोजीशन मैनेज करते हैं, अपनी अपनी पूरी स्ट्रेटजी, अपने माइंडसेट, अपने साइकोलॉजी के हिसाब से आराम से सही से चल सकते हैं। प्लस आपका जो इसमें रिस्क है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है, 2800 रुपये, जो आप उसकी फंडेड की फ़ीस पे करते हो, बस वही आपका रिस्क है। प्रॉफिट अनलिमिटेड है, बस इसीलिए मैं आया और इसी में मैं अभी सोच रहा हूँ कि इसी में मैं आगे चल के अगर बाय चांस अगर ये अकाउंट ब्रीच हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो मैं $10,000 का लेने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें मेरे को ओवरऑल लॉस लिमिट $1000 की मिलेगी और प्रॉफिट टारगेट मैं कौन सा लूँगा, 1 स्टेप वाला अकाउंट लूँगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा चेंज रहता है, बट 1 स्टेप में क्या होता है ना, एक बार में ही आपने प्रॉफिट किया, देन फिर आपको लाइव अकाउंट मिल जाता है। तो अभी मैंने छोटे से शुरुआत की, सबसे छोटा वाला खरीदा है, क्योंकि मेरे को बेसिक बेसिक चीज़ें देखनी थी कि कितना स्प्रेड लगता है, कितनी चीज़ें लगती है। तो ऐसे करके मैं अपने छोटे से कैपिटल को ग्रो करने में पूरी ताकत लगा रहा हूँ। और अभी मैं करता हूँ, मतलब अभी क्या प्रॉब्लम है ना कि मैंने सारी चीज़ों में ट्रेड किया, गोल्ड में भी किया, क्रिप्टो में भी किया, प्लस फॉरेक्स करेंसीज के अंदर भी किया। तो सारी चीज़ें मेरे को एक बार देखनी थी और मैंने फिर अपना डेटा इकट्ठा किया, अपनी सारे जितने स्ट्रेटजी सब में सेम रहती है, बस सबके अंदर अलग अलग टाइम पे, किसी में 5 मिनट पे काम करता हूँ, किसी पे 1 मिनट पे, जैसे करेंसी में करता हूँ तो मैं 1 मिनट पे करता हूँ, और गोल्ड में करता हूँ तो 5 मिनट पे या 15 मिनट पे जाता हूँ। तो वहाँ पे एक्यूरेसी मेरे को देखनी थी, कितने ट्रेड पर डे मिलते, कितने लॉस में जाते, कितने प्रॉफिट में जाते, कितना रिस्क रिवॉर्ड मैक्सिमम मिलता है मेरे को। तो वो सारी चीज़ें एक बार आपके पास डेटा इकट्ठा हो जाता है ना, देन आपकी ट्रेडिंग जर्नी आसान हो जाती है। प्लस एक और चीज़ कि आप जर्नल करते हो ना चीज़ों को, तो उससे आपके पास डेटा इकट्ठा हो गया। अब जब आप नेक्स्ट मंथ ट्रेड करोगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीज़, आपका मैप क्लियर है कि हाँ मेरे को मैक्सिमम इतने मेरे लॉस जा सकते हैं ट्रेड पर डे, मेरे को जैसे 5 मिलते हैं उसमें 3 भी लॉस गए और 1-2 भी चल गए ना, देन मैं प्रॉफिटेबल हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रिस्क रिवॉर्ड 1:5 और 1:10 का रखता हूँ, ठीक है। किसी किसी में मेरा 1:, जैसे करेंसी में अभी मैं 1:5 रख रहा हूँ, गोल्ड में 1:10 रख रहा हूँ। तो उसमें क्या है ना, 2 4 5 ट्रेड लॉस में जाते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार में इतना आ जाता है कि आप लगातार 10 लॉस करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस मेन चीज़ क्या है ना, आपको विन रेट को ज़्यादा मैटर नहीं करता, ज़्यादा मैटर करता है रिस्क और रिवॉर्ड। देखो, जैसे कि मैं पर ट्रेड, जैसे मैं 10 ट्रेड लिए, 10 में से मैंने एक ट्रेड में, पर ट्रेड में ₹10 का लॉस दे सकता हूँ। देन अगर मेरे 8 ट्रेड लॉस जाते हैं तो कितना होगा, ₹80 मेरा लॉस हो गया, ठीक है। अब 2 ट्रेड चल गए और मैं उसका रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ 1:5, तो मतलब एक ट्रेड में $10 का लॉस होगा, ₹10 का लॉस होगा, तो प्रॉफिट 50 का लूँगा, ठीक है। तो 2 ट्रेड मेरे चल गए तो कितना हुआ, ₹100 का प्रॉफिट हुआ, और 8 ट्रेड में लॉस कितना हुआ, 80 का, तो भी मैं ₹20 के प्रॉफिट में। तो बस यही है, सिंपल सा रिस्क रिवॉर्ड होता है कि आपका विन रेट को भी मात दे देता है रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। आप अगर 1:10 का लेते हो, ठीक है, जैसे कि 1:10 का लिया, तो अगर 9 ट्रेड फेल हुए तो कितना जाएगा, $90, और अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो 1:10 यानी $100 एक ट्रेड में आएगा, और 9 ट्रेड में $90 जाएगा, समझ रहे हो ना। तो भी आप $10 के प्रॉफिट में हो। तो बस वही चीज़ है कि सीक्रेट यही है, बाकी कोई सीक्रेट नहीं होता ट्रेडिंग के अंदर। आपको लगता होगा कि कोई प्रॉफिटेबल है तो उसके 100% विन रेट होती है, ऐसा नहीं होता। उसके अगर लगातार लॉस भी होते हैं तो उसको पता है उसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। सो चीज़ें आसान हो जाती है, मैनेज हो जाती है, आपके पास डेटा आ जाता है, देन फिर आप धीरे धीरे आप अपने अकाउंट को स्केल अप कर सकते हो। और सोच लो, अगर एक बार आपने पे आउट निकाल लिया, मान लो आपने यहाँ से 50 से 60 हज़ार, तो आपके पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप फिर $25,000 का अकाउंट खरीद सकते हो। फिर उसको धीरे धीरे टाइम लगता है, लगने दो, बट जल्दबाजी करके पैसा कमाओगे ना, वो फिर आप गलतियाँ करोगे। उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है और आराम से चलना है, धीरे धीरे चलना है। अपनी क्वांटिटी, अब क्वांटिटी कब बढ़ा सकते हो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, पूरा डिटेल में सोच समझ के चीज़ें करेंगे। और जिसके पास भी कैपिटल कम है, तो बस मेरा तो यही आइडिया ग्रो करने का। और बाकी आप कैसे करते हो मेरे कमेंट में बता सकते हो। और अगर क्या बोलते हैं, अगर आपको रिव्यू देखना है ब्लूबेरी फंडेड का, या इसके अंदर का डैशबोर्ड देखना है, या इसके रूल्स देखना है, तो मेरे को बता देना। मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल, अभी मैं जो भी सीखा हुआ है, जो भी मैंने इसके अंदर चीज़ें नोटिस की है, MT5 के अंदर खासकर जब आप फंडेड अकाउंट में करोगे ना,
और पीसी के ऊपर करोगे तो आपको मिलेगा MT5, ठीक है। इसमें ट्रेडिंग भी नहीं मिलता, तो MT5 का पूरा सर्वर भी अलग रहता है पूरा, है ना। आप देखोगे तो वो पीछे देख रहे हो ना, ये MT5 का, इसको फिर मैंने, एक मिनट। अच्छा, तो MT5 के अंदर जब आप करोगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी कि इसके अंदर पूरे चार्ट चेंज होते हैं। इसके अंदर वो साइड में जो ऑप्शन आते हैं ना, मैं जैसे हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर ट्रेड करते हैं, डेल्टा एक्सचेंज के अंदर है, जिसमें भी करते हैं, तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होता है ना, उसमें साइड में ऑप्शन आते हैं लाइन खींचने के, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने को, टूल आते हैं सारे। तो इसमें टूल नहीं आते, इसमें फिर गूगल से डाउनलोड करने होते हैं, कुछ टूल आते ही नहीं है, बहुत सारी सेटिंग्स करनी होती है चार्ट के अंदर। तो वो सारी मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी। और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट तो मतलब आप मक्खन की तरह यूज़ करते हो ना, ऐसा इसमें MT5 में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट वो चीज़ें मैंने फिर देखी, फेस की, उनको भी सीखा। तो मैं आगे आपकी भी हेल्प करूँगा, और कैसे कैसे इसमें चार्ट की सेटिंग होती है तो वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा दूँगा। तो बस ऐसे ही मेरा इरादा है इसमें आगे बढ़ने का। और अभी मैं 30,000 के कैपिटल को इसी तरह से मैं ग्रो करने वाला हूँ। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या होता है, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो अभी मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ इस ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आगे। और बाकी भी चीज़ें रहती है कि कई बार है ना लगातार लूजिंग स्टिक भी लगती है, तो उनको भी हैंडल करना होता है। 50 तरह की चीज़ें चलती है, बट ठीक है, हर प्रॉब्लम का एक सल्यूशन है। तो बस यही था, यही चीज़ें मेरे को शेयर करनी थी, मेरा कैपिटल शेयर करना था, और कैपिटल को कैसे ग्रो कर रहा हूँ, बस वही चीज़ें मेरे को शेयर करनी थी। तो चलो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज के साथ में, कुछ नई चीज़ें मैं लेके आऊँगा। क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारी फर्म होती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई पे आउट नहीं मिलता, तो वो सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ अभी, ब्लूबेरी भी देता है या नहीं देता, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। और इसके अंदर भी इसका डैशबोर्ड कैसा है, वो सारी चीज़ें, अगर आपको मेरा अकाउंट भी देखना है कि मेरे को मैं कितने प्रॉफिट में, लॉस में, तो मैं उसका नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा, दिखा दूँगा आपको सारी चीज़ें कि क्या क्या मैं चीज़ें फेस कर रहा हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।